Hello friends, myself Javiti Dubey. Welcome and welcome back to my channel JD's Classes. There is my series going on 7 to 8 months earlier. Class 9 Biology Chapter 1, and in that series I have left chromosome topic there, and today we will discuss about cytoplasm. Cytoplasm, this step is very crucial for the cell. If you have not watched my earlier videos, please go through that, because this is a series and topic by topic I will cover all the topics. Cytoplasm, it is the fluid material of the cell. जो liquid material होता है सेल का, उसको हम जनरली साइटोप्लाज्म से या प्लाज्मा जो है वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। तो साइटोप्लाज्म जो है वो मेनली हम उसको रीजन वाइज दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस रीजन है, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके सेल के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है वो सारे फ्लूइड मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, जनरली साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो अब ये साइटोप्लाज्म जो है, जो रीजन वाइज जो इनर साइड है, मींस न्यूक्लियस के थोड़े रेंज के आसपास है, उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म, ठीक है। एंडो वर्ड जो है इनसाइड से आता है, तो एंडोप्लाज्म हम उसको टर्म यूज करते हैं। और जो साइटोप्लाज्म आउटर साइड यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, उसको हम टर्म यूज करते हैं एक्टोप्लाज्म, ठीक है। एक्टो वर्ड आउटसाइड के लिए यूज होता है, तो आउटसाइड मीन्स सेल के बाहर नहीं, उसी जो सेल के अंदर जो आउटसाइड थोड़ा सा पेरिफेरल साइड होता है, उसमें हम एक्टोप्लाज्म टर्म यूज करते हैं। होता जनरली ये है कि जो साइटोप्लाज्म है वो रीजन डिवाइड हो जाता है, क्योंकि जो इनर मैटर होता है थोड़ा थिक होता है, थोड़ा जो है वो सॉल्ट टाइप का होता है, सोल्यूशन टाइप का, और जो आउटर मटेरियल होता है वो थोड़ा सा जेल सब्सटेंस लाइक होता है, जिसमें कि इनर साइड पे ज्यादातर जो है वो क्या पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, और साइटोसॉल तो है जो पूरा बेस मटेरियल होता है, ठीक है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक है साइटोसॉल और एक है सेल ऑर्गेनल। साइटोसॉल जो है वर्ड ये क्यों यूज किया गया, यहाँ पर जो है इसका बेस, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी ड्रिंक बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, बेस वाटर का यूज करते हैं, और उसमें हम जो है शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, ये सब चीजें जो है उसमें हम डालते हैं। तो जो बेस मटेरियल है वो हम टर्म यहाँ यूज करते हैं साइटोसॉल, ठीक है। अब साइटोसॉल जो है वो कुछ साइटोस्केलेटन से मिलकर के बना होता है, और कुछ जो है उसके केमिकल कंपोजिशन है मेनली, लेकिन इसमें क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। 90% जो है इसमें सिर्फ वाटर होता है, और जो केमिकल कंपोजिशन है कुछ और भी इसमें एक्स्ट्रा जो है अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, या और भी जो है डिजोल्व गैसेस होती हैं, ये सारे केमिकल कंपोजिशन होता है इसका, लेकिन मेनली 90% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है। और साइटोस्केलेटन एक टर्म यूज हुआ है यहाँ पर। साइटोस्केलेटन क्या होता है, मेनली 3 टाइप्स का होता है, प्रोटीन्स का बना हुआ जो है मटेरियल होता है। एक हो गया आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। एक केराटिन और अदर प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और एक जो होता है वो आपका एक्टिन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो जो एक्टिन प्रोटीन वाले हैं उनको हम टर्म जो यूज करते हैं उनके लिए वो यूज करते हैं माइक्रोफिलामेंट, ठीक। जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं माइक्रोट्यूबुलिन, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूबुलिन। और ये केराटिन प्रोटीन और प्लस जो है सम अदर प्रोटीन्स भी इसमें होते हैं, ठीक है। इनके लिए कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन आपको समझ में आया, ये 3 तरह के प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, एक ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक एक्टिन प्रोटीन, और एक जो है मिक्सचर ऑफ सम प्रोटीन्स विद केराटिन प्रोटीन। तो जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है उनको हम माइक्रोट्यूबुलिन टर्म यूज करते हैं, और जो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है उसको हम माइक्रोफिलामेंट के टर्म से यूज करते हैं, मतलब टर्म से उसको डिफाइन करते हैं। अब बात आती है ये कि ये इनका फंक्शन क्या है, ये हम इनको क्यों कैटेगराइजेशन किए हुए हैं इनका। तो साइटोस्केलेटन जो टर्म है वो साइटोस्केलेटन यूज इसलिए होता है, स्केलेटन मतलब क्या है, मेनली जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी स्केलेटन होता है, बोनी
जो है स्ट्रक्चर होता है। अब आप सबको पता होगा कि आपने पढ़ा होगा 6th 7th 8th में भी कि जो स्केलेटन है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। तो जस्ट लाइक बोनी स्ट्रक्चर और ह्यूमन स्केलेटन, देयर इज ऑल्सो स्केलेटन नोन एज साइटोस्केलेटन फॉर सेल। ठीक है, सेल के लिए जो यूज होगा वो साइटोस्केलेटन है। ये मेनली किस में हेल्प करता है? सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। अब या तो वो इनसाइड का मूवमेंट हो जाए या आउटसाइड, यानी कि सेल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे है मूव कर जाए। तो मेनली इसको हम इसका जो यूज है वो मूवमेंट में है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टर्म्स आ रहे हैं वो ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन है। अब ट्रू सोल्यूशन क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, साइटोसॉल के रिस्पेक्ट में हमको समझना है, यहाँ केमिस्ट्री वाला नहीं है। ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन जो है वो क्या है, कुछ केमिकल कंपोजिशन जो हमने यहाँ लिखे हुए हैं उनसे मिलकर के कुछ जो सोल्यूशन बनता है उसको ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन 64%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 0.3% और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड आयोडीन एंड आयरन। इन सब से मिलकर के 0.5% जो है वो इसका कंपोजिशन करता है। तो ये ट्रू सोल्यूशन की कैटेगरी में आ गए। इसके साथ साथ कुछ और भी मटेरियल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए। ठीक, अमीनो एसिड्स हो गए। अमीनो एसिड्स के बाद यहाँ पर आ जाते हैं और भी मटेरियल जैसे कि कुछ प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, जैसे ये प्रोटीन है, ये आ गया इसमें न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए या न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। ठीक है, उसके बाद वाटर तो है ही मेनली इसमें साइटोसॉल में। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं मिला करके ट्रू सोल्यूशन बनाती हैं। लेकिन जब इसमें हम सेल ऑर्गेनल्स को भी मिक्स कर देते हैं तो ये बन जाता है क्या, कोलाइडल सोल्यूशन। क्योंकि आपने इसको जो है एज्यूम करिए कि एक वाटर है, ठीक है, एक ग्लास में वाटर है, उसमें कुछ गैसेस मिक्स कर दी है या कुछ और भी जो है वो डिजॉल्व चीज़ें जो है उसमें मिक्स की हुई हैं, तो वो क्या होगा, ट्रू सोल्यूशन जैसा लिखने में लगेगा। लेकिन अगर उसमें हम कुछ पार्टिकल्स सैंड्स के डाल दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, कोलाइडल सोल्यूशन। या चॉक पार्टिकल डाल दें तो वो कोलाइडल सोल्यूशन बना देंगे। तो जस्ट लाइक चॉक पार्टिकल एंड सैंड पार्टिकल, ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं, तो ये कोलाइडल सोल्यूशन बना लेता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा पार्ट जो है, ये फर्स्ट पार्ट था साइटोसॉल एंड ये सेकेंड पार्ट है सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही वीडियो में इसको जो है कंबाइन करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम एक टॉपिक में कवर करेंगे क्योंकि इसमें कई टाइप्स के होते हैं, मतलब उसके पार्ट्स होते हैं, फिर उसके बाद कितने तरह का वो होता है, फिर रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक भी होता है, और उसके साथ साथ हम राइबोसोम को देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक वीडियो में न्यूक्लियस को देखेंगे, एक वीडियो में गोल्गी बॉडीज को देखना होगा, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ये टॉपिक जो है ये सिर्फ हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, प्लांट्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। फिर वैक्यूल और पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम एंड लाइसोसोम हम एक वीडियो में कंप्राइज करेंगे क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है वो क्या होता है, प्लास्टिड का ही होता है। जो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो प्रेजेंट होता है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। और कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैंने अर्लियर वीडियोस में अपनी बताई हुई हैं प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में, और कई टाइप्स के सेल के बारे में भी बताया है। तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को जरूर चेकआउट करिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप देख सकते हैं सारे वीडियोस। ठीक है, डिटेल में कवर है। और नेक्स्ट हम चलते हैं इनके फंक्शन पे। साइटोसॉल का फंक्शन क्या, या मेनली अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है। साइटोसॉल का तो मैंने बता दिया, साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है। मेनली फंक्शन इसके ये है, पहला तो ये स्टोर हाउस है, ठीक है, दूसरा है ये सिंथेसिस प्लेस,
ठीक है, सिंथेसिस प्लेस। तीसरा है साइट है किसका, ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। और चौथा है लोकोमोशन और मूवमेंट, ठीक है। तो ये तो बता दिया मैंने, लोकोमोशन या मूवमेंट जो है ये साइटोसॉल में साइटोस्केलेटन की वजह से ही होता है, कैसे होता है। और दूसरी चीज जो स्टोर हाउस टर्म क्यों यहाँ यूज किया गया, आपने देखा होगा इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स, इतना सारा केमिकल कॉम्पोजिशन, इतने सारे अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड ढेर सारी चीजें जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए उसको हम स्टोर हाउस कह देते हैं। दूसरी चीज ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के बारे में हम आगे में भी इस क्लास में है, आपके क्लास 9th में, उसमें हम डिस्कस करेंगे। जो है ये साइकिल होती है, तो ये जनरली कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में ही ये साइकिल होती है, ठीक है। तो ये साइट है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है, साइकिल का। उसके बाद ये सिंथेसिस प्लेस मीन्स क्या होता है, जहाँ पे कुछ चीजें बनती हों। तो मेनली सिंथेसिस प्लेस किस चीज के लिए है, ये है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। दूसरा ये है न्यूक्लियोटाइड के, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, मेनली न्यूक्लियोटाइड के लिए है, ठीक। और तीसरा क्या है, कुछ अमीनो एसिड्स भी यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, सम अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल। अब इन सेल ऑर्गेनल्स को हम बारी बारी, जैसे मैंने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक वीडियो में, न्यूक्लियस को एक वीडियो में, गोल्गी बॉडी को और माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिश रहेगी कि इन दोनों को एक वीडियो में कंबाइन कर लिया जाए। और राइबोसोम तो इसके साथ चला जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, प्लास्टिक एक वीडियो में, लाइसोसोम, वैक्यूल एंड पेरोक्सोम ये एक वीडियो में। तो मे भी आपके 5 वीडियोज में ये जो है आपका टॉपिक 5 to 6 वीडियोज में ये कंबाइन पूरा खत्म हो जाएगा क्लास 9th का, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि वीडियोज जो है वो नंबर में ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि डिटेल कवरिंग के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है हमें भी, और आपको भी करनी होगी अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स को पास करना है या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, जैसे लाइक नीट वगैरह की, तो आपको ये हेल्प करेगा क्योंकि आपका बेसिक्स क्लियर रहेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे कम का जो है साइन बना होता है, उसको आप टच करेंगे तो लाइक हो जाएगी वीडियो। इससे कुछ होगा नहीं, बस मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इंकरेजमेंट लगेगा, और मैं और भी अच्छे से कोशिश करूँगी आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये एक टैग है ना कि जितना हम अपनी विद्या को शेयर करते हैं उतना ही ज़्यादा वो बढ़ती है, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर को शेयर करिएगा। और दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी। हाँ, स्टे सेफ, स्टे होम, ठीक है। कोविड जो है ये चल रहा है, सबको पता है, इसीलिए घर से पढ़िए और सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। थैंक यू।